अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अभी हम यूनिट नंबर 7 हेल्थ असेसमेंट 1 में पढ़ेंगे। और ये हमारे पास लास्ट चैप्टर है हेल्थ असेसमेंट की जो कोर्स होती है केम्यू की तरफ से। ठीक है, तो इसकी जो नेम होती है ये हमारे पास असेसमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, एक्जिला एंड जेनिटलिया। ठीक है, तो ये तीनों रीजन के हम असेसमेंट करवाएंगे और ये पेपर के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो क्या है कि आप हमारे साथ रहिए। ठीक है, मैं आपको एमसीक्यूज पॉइंट आउट कराता हूँ। ठीक है, तो उसकी जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारे पास यही है कि एट द एंड ऑफ दिस लर्नर विल बी एबल टू डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ क्वेश्चन एंड फॉर परटेनिंग टू मेल एंड फीमेल ब्रेस्ट जेनिटलिया असेसमेंट। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या है कि परफॉर्म अ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग एक्सिलरी नोट जो होती है, इंटरप्रिटेशन या इंटरप्रेट फाइंडिंग जो उसकी नोट्स को फाइंडिंग कराना ये भी। तो और जो डिस्कस कंपोनेंट ऑफ द जेनिटल जो एग्जाम ऑन अ मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो ये भी कराना है। फिर डिस्कस जो डॉक्यूमेंट्स फाइंडिंग कराना है और लिस्ट द चेंज इन द ब्रेस्ट मेल एंड फीमेल जेनिटलिया दैट आर करेक्टराइज्ड बाय द एजिंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये हम सब के सब एक एक एग्जीक्यूटिव अच्छी तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले आते हैं कि एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट हमारे पास एक क्या है कि एक आर्गन्स होती है। ठीक है, जो कि बाहर की तरफ जो है वो प्रोट्रूड्स हुआ है। तो ये जो है नॉर्मली जो मेल में होती है तो मेल में ये प्लेट होती है। ठीक है, बाहर नहीं होती। और जो फीमेल में होती है तो फीमेल में इसकी फंक्शन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए जो 13 या 14 एज के बाद जब प्यूबर्टी अकर होती है तो फिर इसकी ब्रेस्ट जो होती है वो इनलार्जमेंट स्टार्ट हो जाती है। समझ गए। फिर क्या होती है कि इसमें एनाटमी वो देखे होते हैं सब क्लेवन जो वीन होती है। ठीक है, और इसी तरीके से सब क्लेवन लिम्फ नोड भी होती है। ठीक है, और यही है कि एक्सिलरी वीन होती है। ठीक है, जो कि बकल के जो साइड पे आते हैं ना, एक्सिलरी लिम्फ नोड भी है। इसी तरीके से जो एक्सिलरी टेल ऑफ द ब्रेस्ट होती है, तो टेल ऑफ द ब्रेस्ट उमूमन जो होती है ये ग्रोन साइड पे जो है वो ज़्यादा कि रिट्रिक्ट हुआ होती है। ठीक है, इस साइड पे। ठीक है, और ये पेट्स होती पेट्स से तो आपको पता है कि ये जो है पुला पेट्स जो लाब्यूल्स होती है। और फिर हमारे पास क्या है कि ग्लैंड लाब्यूल होती है, तो ग्लैंड लाब्यूल भी होती है। और सर्टूरियस एंटीरियर भी होती है। ठीक है, तो सर्टूरियस हमारे पास मसल होती है। फेक्टोरस मेजर जो है होती है, फेक्टोरल्स मेजर ये भी हमारे पास मसल होती है। ठीक है, और ये जो अराउंड द नेपल होती है ये हमारे पास नेपल है, तो इसके अराउंड जो ब्लैक सा कलर होती है उसको हम एरूला के है। ठीक है, ये हमारे पास एक एज अ ग्लैंड भी काम करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास क्वाड्रेंट्स ऑफ द ब्रेस्ट होती है, तो 4 क्वाड्रेंट्स होती है, ये आप याद रखें। ठीक है, एमसीक्यूज़ के लिए। तो एक हमारे पास अपर इनर क्वाड्रेंट है, फिर लोअर इनर क्वाड्रेंट है, और अपर आउटर क्वाड्रेंट है, लोअर आउटर क्वाड्रेंट है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होती है कि टेल ऑफ मतलब स्पिन्स होती है ना, तो ये जो ब्रेस्ट होती है उसकी फिर अपनी टेल भी होती है। ठीक है, तो ये टेल जो है इसकी फिर बाद में इंशाल्लाह हम उसकी इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंस है जो टेल है। तो क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है, तो ये CBE जो है उसकी डिनोट होती है। तो क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बाय अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल एवरी 3 ईयर फॉर अ वोमेन बिटवीन द 20 एंड 39 ईयर एज। देखिए, तो जब एक पर्सन की 20 से लेके 39 तक एज होती है फीमेल की, तो फिर उसको मतलब 3 एवरी 3 ईयर बाद उसने ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कराना है लाजमी। ठीक है, और फिर इसी तरीके से जो एनुअली आफ्टर 40 ईयर आप एज, जब एक फीमेल जो है 40 ईयर तक चले जाते हैं ना, तो फिर उसकी एनुअली एग्ज़ाम जो है वो लेना पड़ेगा। ठीक है, ब्रेस्ट की, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो फीमेल जो कैंसर होती है वो क्या होती है, ब्रेस्ट की कैंसर उसकी रेशो ज़्यादा है। ठीक है, तो अर्ली मेमोग्राफी करवाएंगे फॉर वमेन 40 ईयर ऑफ एज एंड ओल्डर। ठीक है,
तो हम करेंगे फॉर वुमेन एट इंक्रीज रिस्क मेनी क्लिनिक्स एडवाइस इनिशिएटिंग स्क्रीनिंग मेमोग्राफी between age 30 to 40 then every 2 to 3 year until 50 year ago। ठीक है, तो ये क्या कराते हैं कि ये रिस्क जो होती है वो इंक्रीज़ कराती है। मेनी क्लिनिकन्स जो एडवाइस देके कि स्क्रीनिंग जो मेकेनिज़्म है, स्क्रीनिंग जो पेनामिना है, ये हम ब्रेस्ट की या वुमेन की जो ब्रेस्ट होती है ना, तो उसकी मेमोग्राफी करवाती है ताकि हमें पता चले कि ये कोई भी कैंसर वगैरह की अलामत तो नहीं है। ठीक है, तो क्या कराते हैं कि स्क्रीनिंग मोस्टली जो हम स्टार्ट कराते हैं ना, तो 30 to 40 एज पे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और क्या कराते हैं कि जब एक वुमेन 50 से एबव हो जाती है उसकी एज, तो हम 2 to 3 जो है वो एयरबा जो होती है वो मतलब वो हम करवाते हैं। ठीक है, मेमोग्राफी। तो असेसिंग सबसे पहले हम जो है सब्जेक्टिव डेटा उसे कलेक्ट कराते हैं पेशेंट से। तो हिस्ट्री ऑफ द ब्रेस्ट डिजीज़ एंड आर सर्जरी। ठीक है, तो सबसे पहले उसे ये पूछना चाहिए होती है कि कोई भी ब्रेस्ट डिजीज़ तो पहले नहीं था या सर्जरी वगैरह तो आपने नहीं की। फिर लिम्ब और थिकनेस भी चेक करेंगे। ठीक है, फिर डिस्चार्ज रेशेस भी चेक करवाएंगे। फिर स्वेलिंग या ट्रामा ये चीज़ें भी चेक करेंगे। ठीक है, पेन के बारे में पूछना है कि कोई पेन हो रहा है कि आपको नहीं। ठीक है, डज पेशेंट जो होती है परफॉर्म सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ाम मंथली, और वो ख़ुद की जो है मिरर के सामने अपनी एग्ज़ामिनेशन बॉडी की करवाते हैं या नहीं करवाते हैं। और एक्सिलरी टेंडरनेस चेक करते हैं। तो एक्सिलरी के जो मतलब ये क्या होती है कि एक हार्ट सपन होती है, तो वो हम चेक करेंगे। लिम्ब स्वेलिंग चेक करेंगे। ठीक है, तो अराउंड द नेपल्स ऑफ द ब्रेस्ट। ठीक है, और रेशेस वगैरह ये सब चीज़ें हम उससे पूछेंगे कि ये आपके मतलब जिस्म पे है या नहीं है। ठीक है, फिर हम आते हैं उसकी ऑब्जेक्टिव डेटा पे। तो ऑब्जेक्टिव डेटा में मतलब इंस्पेक्शन करेंगे, पेशेंट की सेटिंग पोजीशन पे रख देंगे। फिर उसको कहेंगे कि डिसरोपेड टू वेस्ट। ठीक है, मतलब उसकी जो वेस्ट होती है ना वो मतलब ऐसा खुले रखेंगे। ठीक है, और नॉट सिमेट्री साइज़ शेप्स ये सब चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, कि उसकी सिमेट्री है या नहीं है, मतलब दोनों साइड जो है वो सेम है या सेम नहीं है। साइज़ को चेक करेंगे, शेप को चेक करेंगे। स्किन एबनॉर्मली स्मूथ एंड इवन जो है इन कलर चेक करेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से ऑब्जर्व द एक्सिलरी एंड सोफ्रा क्लेविकल जो एरिया होती है, तो उसकी जो बल्जिंग होती है उसको चेक करवाएंगे। और कोई भी डिस्कलरेशन तो नहीं हुआ है या एडेमा तो नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये भी चेक करेंगे। निपल सिमेट्रिकली निपल की सिमेट्री चेक करेंगे कि दोनों ब्रेस्ट की जो निपल होती है वो एक जैसे है या नहीं है, प्लेट है या वो प्रोट्रूड हुआ है मतलब। ठीक है, और इन्वर्टेड है या इवर्टेड है ये भी चेक करेंगे। डिस्चार्ज ये और ब्लीडिंग ये चीज़ें भी चेक करवाएंगे। ठीक है, तो वीडियो प्रोसेस होने से पहले मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप केवी नर्सिंग लेक्चर अहमद पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। तो स्क्रीन फॉर रिट्रैक्शन। ठीक है, तो फिर हम उसकी स्क्रीन करवाएंगे ना, किसी के ऐसा रिट्रैक्ट करवाते हैं। आज तो सबसे पहले में हम क्या करवाएंगे कि आज पेशेंट टू पूछते हैं ना पेशेंट के लेफ्ट आर्म स्लोली अबव हैंड। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पेशेंट को कहना है कि मतलब आपकी जो हैंड होती है लेफ्ट, ठीक है, वो आपने अबव कराना है। ठीक है, स्लोली बोथ ब्रेस्ट शोल्ड मूव अप सिमेट्रिकली। उसकी जो ब्रेस्ट होती है तो आपने ऑब्जर्व करना है कि ये इसकी जो दोनों ब्रेस्ट थी वो नॉर्मली ऊपर जा रहा है या नहीं। पुश हैंड इनटू हिप। और फिर दूसरी जो है दूसरी मेथड हम ऐसा करेंगे कि एम्पेट पे जो हिप होती है, ठीक है, उस पे हैंड रखेंगे और हम देखेंगे कि कोई भी इम्बैलेंसिंग तो नहीं है। फिर तीसरी नंबर पे आर्म एट साइड्स और साइड पे हम
जो हैंड होती है वो प्लेट करेंगे, ठीक है। और फिर देखेंगे लीन फॉरवर्ड मीन उसकी जो मतलब हैंड होती है वो हम फॉरवर्ड करेंगे और देखेंगे, ठीक है। तो ये स्क्रीन फॉर अट्रैक्शन के लिए उसकी जो मालूम करने के लिए उसके क्या करेंगे, ये पोर मेथड है ये हम करवाएंगे, ठीक है। पिक्चर यही है। तो ये हमारे पास क्या है, को देखिए आर्म पेट्स होती है, ठीक है। तो आर्म एट साइड फिट, तो इसको देखेंगे कि उसमें कोई भी मतलब ऊपर नीचे तो नहीं है। फिर ये तो है उसकी जो उसको कहना है कि ये हैंड जो होती है ये साइड पे रख ले, ठीक है। थोड़ा मतलब हाँ क्या है कि वो ऊपर करना है, ठीक है। और फिर उसकी जो बैलेंस है वो चेक करना है। फिर इसको हम कहते हैं आर्म ओवर हैंड, ठीक है। और हैंड प्रेस अगेंस्ट हेप, तो ये हेप होती है, इसके हेप के अगेंस्ट ये प्रेस करवाएंगे और फिर उसकी बैलेंस चेक करवाएंगे। और इसी तरीके से ये लीन फॉरवर्डर होती है, तो अपने आप को जो है जो मतलब एरिया होती है चेस्ट की, तो फॉरवर्ड करना है और देखना है, ठीक है। तो ये मतलब किस्म की पोर टेक्निक से स्क्रीन फॉर रिट्रैक्शन के लिए, ठीक है। फिर इंस्पेक्ट एंड पाल्पेट एक्जिला, ठीक है। तो फिर एक्जिला को पाल्पेट और इंस्पेक्ट करवाएंगे। तो वाइल पेशेंट इज सेटिंग, तो ये याद रखना है कि जब हम मतलब एक्जिला की एग्जामिनेशन करवाते हैं ना, तो कौन सारे पोजीशन रखना है, तो सेटिंग पोजीशन जो है वो मेनली है, ठीक है। फिर लिप एंड सपोर्ट द आर्म सो पेशेंट मसल आर रिलैक्स, ठीक है। तो फिर आप उसको कहना है कि आपकी जो मसल होती है वो आपने रिलैक्स कराना है, ठीक है। यूज़ द राइट हैंड टू पाल्पेट लिप एक्जिला, तो लिप राइट हैंड पे लिप एक्जिला को पाल्पेट करना है। और जो लेफ्ट हैंड होती है तो उस पर राइट जो है एक्जिला पाल्पेट करना है, ठीक है। तो ये क्रॉस के तो उसकी क्रॉस पाल्पेशन होती है। फिर क्या है कि रीच फिंगर हाई इनटू एक्जिला, और फिर आपकी एक्जिला की तरफ जो है वो आपने फिंगर जो है वो रीच करना है, ठीक है। मूव फिंगर फैमिली डाउन इन 4 डायरेक्शन, ठीक है। डाउन द चेस्ट 4 डायरेक्शन में आपने फिंगर को जो है वो रोटेट करना है, मूव करना है। तो डाउन द चेस्ट वॉल along the anterior and posterior border of axilla and around जो होती है inner aspect of the arm, ठीक है। तो ये पोर रीजन होती है, ठीक है, उस पर आपने चेक करना है। फिर मूव आर्म जो थ्रू रेंज ऑफ मोशन टू हेल्प असिस्ट टू एरिया, ठीक है। तो रेंज ऑफ मोशन की ख्याल रखते हुए आपने आर्म को जो है वो आपने ऊपर करना है, ठीक है, और फिर असिस्ट करना है। तो ये हमारे पास लिम्फेटिक जो नोट्स होती है उसकी जनरल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो एरोज इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ द लिम्फ फ्लो, ठीक है। तो ये फ्लो इसी तरीके से आते हैं, इससे ये आते हैं और ये जो है, ठीक है। तो ये क्या है कि ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो लिम्फ्स होती है, लिम्फ नोड उसकी फ्लो को इंडिकेट करते हैं। फिर ब्रेस्ट की पाल्पेशन जब हम करते हैं तो कौन से और किस पोजीशन में करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सुफाइन पोजीशन जो है वो सबसे मस्ट है, ठीक है। तो सुफाइन पोजीशन रखना है, और जो पहले हमने की उसमें हमने सेटिंग पोजीशन रख ली, ठीक है। तो सुफाइन पोजीशन विथ स्मॉल पैड्स पिलो अंडर साइड टू द पाल्पेट, ठीक है। तो आर्म राइज ओवर हैंड, तो अपने आर्म को जो है वो ऊपर करना है। और 3rd नंबर पॉइंट पे यही है कि यूज़ पैड द फिंगर एंड मेक जेंटली रोटेटिंग मूवमेंट ऑन ब्रेस्ट, ठीक है। तो और ब्रेस्ट पे क्या करना है कि ऐसा जेंटली का मकसद ये है कि प्रॉपर टेक्निक के साथ जो है वो आपने इसी तरीके से फिंगर को रोटेट करना है, ठीक है। फिर करना है कि यूज़ अ पैटर्न ऑफ मतलब कंसंट्रेटेड सर्कुलर ऑन लेटरल लाइक स्पोक ऑफ व्हील, ठीक है। तो देखें ये आपने इसी तरीके से करना है, ठीक है। सर्कुलर लेटरल की तरफ लेके जाना है, तो लेटरल की तरफ जाते ना, और ठीक है।
और फिर क्या करना है, और ये व्हील की तरह होती है, जो पहिया होते हैं ना तो उसकी तरह होती है। तो ब्रेस्ट की इसी तरीके से सर्कुलर हम उसकी एग्जामिनेशन करवाएंगे। तो वालपेट ऑल एरिया ऑफ ब्रेस्ट क्लॉकवाइज पेशेंट्स, ठीक है। तो क्लॉकवाइज आपने क्या करना है, सब के सब जो ब्रेस्ट होती है एग्जामिनेशन के लिए, तो इसी तरीके से क्लॉकवाइज करना है, ठीक है। फिर मेक श्योर टू इंक्लूड टेल ऑफ द स्पेंस, ठीक है। तो टेल ऑफ द स्पेंस आपको पता है कि ब्रेस्ट की जो ऊपर रीजन था, ठीक है, तो उसको क्या करना है, मेक श्योर कि उसको भी असेस करना, बल्कि पाल्पेशन करवाना है। फिर उसकी मुख्तलिफ किस्म के फाइंडिंग आते हैं। तो कंसिस्टेंसी मतलब हम देखेंगे कि उसकी जो फिजियोलॉजिक नोडुल्स थी या नोडुलरिटी थी, ठीक है, तो वो अपना काम करता है या नहीं करता लिम्फेटिक सिस्टम। फिर टेंडनस को चेक करते हैं कि इन्फेक्शन या प्रीमेच्योर या टेंडनस वगैरह तो नहीं है, ठीक है। फिर जो नोड्यूल्स होते हैं प्रेजेंट, नॉट लोकेटेड, साइज, शेप, कंसिस्टेंसी, डिलिमिनेशन एंड टेंडरनेस एंड मोडिलिटी, ठीक है। तो फिर आपने ये चेक करता है कि इसमें कोई भी मतलब बेनाइन या मैलिग्नेंट ट्यूमर तो नहीं हुआ है। सिस्ट को चेक करेंगे। सिस्ट हमारे पास एबनॉर्मल स्मॉल साइज पे जब को ग्रोथ हो जाती है तो उसको हम सिस्ट करवा का नेम देंगे, ठीक है। और फाइब्रिनो एडिनोमा, तो फाइब्रिनोमा और कैंसर, ये सब चीज़ें हमारे पास जब आ जाते हैं तो आपने सिर्फ फाइंड करना है और ट्रीट नहीं करवाना है, ठीक है। तो फाइंडिंग करवाना है और डॉक्यूमेंट डायरेक्टली। एबनॉर्मल जो काउंटर होते हैं ना, तो लुक फॉर एनी वेरिएशन इन द नॉर्मल convexity of each breast and compare one side with another side, ठीक है। तो एक साइड को दूसरे साइड से लाजिम कंपेयर करना है, ठीक है, क्योंकि हम सिमेट्री चेक करते हैं। तो एक साइड पे ये चेक करना है और दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से चेक करना है, ठीक है। नेफल रिट्रैक्शन होती है, रिट्रैक्शन एंड डिविएशन। रिट्रैक्शन रिट्रैक्टेड के नेफल इज flattened or pulled inward. It may also be broadened and feel thickness. The nipple may deviate or point in a different direction, typically toward the underlying cancer, ठीक है। तो फिर ये अगर ये इसी तरीके से रिट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, तो उसको चेक करना है कि कोई भी कैंसर वगैरह तो नहीं है, ठीक है। तो इसको लाजिम देखना है। फिर एडिमा को चेक करना है कि एडिमा ऑफ द स्किन फॉर द लिम्फेटिक ब्लॉकेज अफेयरिंग इज thicken skin when within large pores. This so called फ्यूड्स origin fields, ठीक है। ये एक साइन है कि जब लिम्फेटिक सिस्टम ब्लॉक हो जाती है, लिम्फेटिक जो नोड्स होती है ब्रेस्ट में, तो जब वो ब्लॉक हो जाती है ना तो फिर उसमें एडिमा आ जाती है। तो ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि ये नेम्स, ठीक है, प्यू ऑरेंज और ऑरेंज पील, ठीक है। तो ये साइन है, इस साइन को याद रखें, ठीक है, प्यूड ऑरेंज, ठीक है। फिर क्या है कि पेडेक्स डिजीज ऑफ द नेफल्स, ठीक है, ये हमारे पास एडिमा हुआ है, ठीक है। तो पेडेक्स डिजीज ऑफ द नेफल, an uncommon form of the breast cancer that usually start as a scaly eczema like lesions, ठीक है। तो ऐसी इचिंग की वजह से ये चीज़ जो है आती है, लेकिन ये अनकॉमन है, ठीक है। तो द स्किन में आल्सो वीप क्रस्ट आर क्रोड, तो ये इसी तरीके से मतलब ख़राब हो सकती है, रिजिडिटी ज़्यादा हो जाती है। तो ये इसकी अलामात है, ठीक है, पहले जो साइन सिम्टम है, ठीक है। तो अब ब्रेस्ट मास उसकी जो ब्रेस्ट मास होती है मे बी प्रेजेंट, उसकी मास भी ज़्यादा होंगी। सस्पेक्टेड डिजीज इज इन एनी परसिस्टेंट डर्माटाइटिस ऑफ द नेफल एंड एरोला,
तो उसकी जो जब एक वुमेन की मतलब डर्मेटाइटिस की कोई भी डिजीज़ है, उसकी जो स्किन होती है मतलब, तो ये बार बार जो है वो जो एरुला होती है, एरुला के ये हमारे पास नेफल है, ठीक है। ये इसको हम क्या कहते हैं, इस मतलब देखिए, इसको हम नेफल कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो अराउंड होते हैं, तो ये अराउंड हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एरुला है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, बाइमेनुअल जो ब्रेस्ट पाल्पेशन कराते हैं, कि मतलब 2 हैंड उसमें यूज़ करवाएंगे फॉर द पेडंकुलस क्या कि ब्रेस्ट, ठीक है। तो पेशेंट सेटिंग पोजीशन में लाना है, लीनिंग फॉरवर्ड की तरफ जो है उसकी ब्रेस्ट लेके आना है, और सपोर्ट इंफीरियर जो पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट विद वन हैंड। तो बाइमेनुअल है तो बाइमेनुअल में 2 हैंड यूज़ करेंगे। तो एक हैंड पे आपने इसको मतलब पकड़ना है, और दूसरी साइड से जो है वो उस पे मतलब पाल्पेशन करना है। तो यूज़ अदर हैंड टू पाल्पेट ब्रेस्ट टिश्यू अगेंस्ट सपोर्टिंग हैंड, ठीक है। और फिर दूसरे हैंड पे आपने उसकी पाल्पेशन करवाना है। फिर एग्जामिनेशन ऑफ द नेपल, तो नेपल हम चेक करेंगे कि परफॉर्म आफ्टर ब्रेस्ट पाल्पेशन, ठीक है। पाल्पेट जो नेपल रोटेटिंग एनी इन ड्यूरेशन आर मास, ठीक है। यूज थंब एंड फिंगर forefinger to apply gently pressure to not any discharge, ठीक है। तो फिर उसकी जो एरुला होती है उस पे आपने जेंटली से जो है वो मतलब ऐसा रोटेट करना है फिंगर, और देखना है कि कोई भी डिस्चार्ज वगैरह हो या कि नहीं, ठीक है। और फिर आते हैं कि देखिए, तो फिर आपने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ब्रेस्ट चेक करना है कि उसकी ब्रेस्ट की कौन कौन सी खसूसियत होती है, ठीक है। तो लोकेशन यूज़ करवाना है कि ब्रेस्ट एज अ क्लॉक फोर्स टू डिस्क्राइब डिस्टेंस फ्रॉम नेपल इन सेंटीमीटर, यूजुअली डायग्राम टू लोकेट, ठीक है। तो यही पर आपने देखना है कि उसकी जो लोकेशन होती है, तो कोई भी मतलब इनलार्ज तो नहीं हुआ है, ठीक है। और इसी तरीके से जो नेफल होती है ये याद रखना है, ठीक है। साइज़ को देखना है कि सेंटीमीटर जो रूलर होती है तो उस पर चेक करना है कि कौन सा साइज था। और इसी तरह से शेप, ठीक है। तो शेप वो ओवल है, राउंड है, लॉब्यूलेटेड है, इंडेस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंसी को चेक करना है कि सॉफ्ट है, है। और इस तरीके से मतलब तो पिक्स टू चेस्ट, और इसी तरीके से आपने रखना है किस चीज़ को, कंसिस्टेंसी सॉफ्ट, पैम, हार्ड, मोबिलिटी, फ्रीली मोबिलिटी, क्या है कि पिक्स टू चेस्ट वाल टेंडरनेस और नेपल डिस्प्लेस के डिम्पल को चेक करना है। तो ये सब चीज़ें आपने एज अ ऑब्जेक्टिव चेक करना है। और निपल डिस्प्लेसमेंट डिटेक्शन एम्पेडेड भी चेक करना है। तो टीचिंग सेल्फ ब्रेस्ट एग्जाम जो होती है उसमें क्या करना है, आपने टीचिंग देना है पेशेंट को, ठीक है, कि आपने ये स्टेप जो है फॉलो करना है। तो असिस्ट पेशेंट टू एस्टेब्लिश आ शेड्यूल फार्मूलेटरी, मतलब उसकी जो रेगुलर शेड्यूल के बारे में आपने क्या है कि जानना है, और उससे एजुकेट भी करवाना है कि आपने मंथली और या ईयरली इसी तरीके से मेमोग्राफी करवाना है, ठीक है। और कम से कम उसकी जो एक हफ्ते में आपने खुद की जो सेल्फ मीटिंग मतलब उसकी जो एग्ज़ाम होती है तो ये कर ले, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ वुमेन पर नेवर गेट, ठीक है। फिर आपने मेजॉरिटी ऑफ वुमेन जो होती है उसमें ब्रेस्ट जो होती है वो मतलब कैंसर
कैंसर नहीं होती, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ लिम्फ आर बिनाइन, ठीक है। तो ज़्यादातर जो लोग होती है उसकी ब्रेस्ट की जो इनलार्जमेंट होती है तो ये हमारे पास की बिनाइन मोस्टली होती है। मेजॉरिटी ऑफ लिम्स आर बिगेन, ठीक है। अर्ली डिटेक्शन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो अर्ली डिटेक्शन सबसे इम्पोर्टेंस है। और इन नॉन इन्वेसिव डिजीज, ये हमारे पास क्या है कि मोस्टली जो केसेस होती है ये हमारे पास नॉन इम्यूनियम जो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जाम करते हैं। तो टीचिंग पोजीशन आपने उसको प्रेपर करना है कि आपने मतलब स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर को देखना है, मतलब। और इन शावर सॉफ्ट एंड वाटर असिस्ट पाल्पेशन, ठीक है। एंड सोफाइन पोजीशन पे रखना है। तो टीचिंग कीप टीचिंग सिंपल टीचिंग आपने प्रोवाइड करना है और डेमोन्स्ट्रेट द पेशेंट्स, ठीक है। एंड रेक्टम डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। तो ये उसकी जो रिटर्न होती है तो रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन भी या डेमोन्स्ट्रेशन भी करवाना है पेशेंट के साथ, ठीक है। फिर ये हमारे पास सुपाइन पोजीशन, तो इस सुपाइन पोजीशन पे जाके आपने देखना है, ठीक है, ठीक है। फिर आपने पेशेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, तो लाई डाउन द विद अ पिलो अंडर द राइट शोल्डर, ठीक है। तो इन चीज़ के लिए याद रखें कि पिलो जो होती है तो राइट शोल्डर के नीचे जो है रखना है, ठीक है, राइट शोल्डर। प्लेस यूर राइट आर्म बिहाइंड यूर हैंड, और एक हाथ जो होती है हमारे एक जगह पे रखना है, राइट आर्म बिहाइंड, ठीक है। यूज सेकंड नंबर क्या है कि यूज द फिंगर फेयर्स ऑफ द 3 मिडल फिंगर ऑन यूर लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट हैंड टू फील, ठीक है। फॉर लिम्ब इन राइट ब्रेस्ट द फिंगर फेड आर द टॉप थर्ड ऑफ ईच फिंगर, ठीक है। तो ये फिर ना है। फिर प्रेस फैमिली फार्मली जो इनफ टू नाउ हाउ यूर ब्लेस ब्रेस्ट फील, ठीक है। फिर 4 नंबर पॉइंट पे ये बता रही है कि प्रेस फर्मली ऑन द ब्रेस्ट इन एंड अप एंड डाउन ऑन द स्ट्रेट पैटर्न, ठीक है। तो अप एंड डाउन आपने क्या करना है, प्रेस करना है ब्रेस्ट की जो नेवल होती है। यू कैन आल्सो यूज द सर्कुलर विजिट पैटर्न, ठीक है, बट बी श्योर टू यूज द सेम पैटर्न एवरी टाइम। देखिए जब एक दफ़ा मतलब आपने एग्ज़ामिनेशन कर ली सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन, और सर्कुलर मोस्टली जो है वो सर्कुलर होती है, ठीक है। तो सर्कुलर जब एक दफ़ा आपने की तो चेक द एंटायर ब्रेस्ट एरिया एंड रिमेंबर हाउ यूर ब्रेस्ट फील फ्रॉम मंथ टू मंथ। तो दूसरी बार जब आपने करना है तो फिर भी आपने मतलब वो सर्कुलर वाले ही चेक करना है, ठीक है। और उसकी जो मतलब ब्रेस्ट होती है तो रिमेंबर हाउ मेनी ब्रेस्ट फीलिंग, तो मंथ टू मंथ के दौरान जो एग्ज़ामिनेशन की तो ऐसा था और अभी ऐसा है, और मतलब अच्छी पॉजिटिव साइड पे वो चलता है। फिर 5 नंबर यही है कि रिपीट द एग्जामिनेशन ऑन यूर लेफ्ट ब्रेस्ट यूजिंग द फिंगर पैड्स ऑफ द राइट हैंड, ठीक है। तो फिंगर पैड को यूज़ करना है, ठीक है। फिर आते हैं कि इफ़ यू फाइंडिंग एनी चेंज सीन डॉक्टर लाइट अवे, ठीक है। तो जब कोई भी कंडीशंस वगैरह आपने देखी तो डायरेक्टली जो है वो डॉक्टर के पास चले जाना होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास ब्रेस्ट की एग्जामिनेशन टेक्निक्स, ठीक है। तो सबसे जो मोस्ट एक्यूरेट होती वो हमारे पास सर्कुलर होती है, ठीक है। और दूसरी नंबर पे ये वेजेस होती है, ठीक है। और तीसरी नंबर पे ये लाइन सा आपने कराना है, ठीक है। फिर जब ये चेक करेंगे ना तो स्टैंडिंग की पोजीशन पे, और ये शावर जो है वो ऑन होती है, ठीक है। जो तो शावर से पानी आती है और ये सॉफ्ट बनाती है, ठीक है, इस चीज़ को। और फिर आपने हिप को रिट्रैक्ट करना है और देखना है, ठीक है।
फिर स्टैंडिंग पोजीशन, रिपीट द एग्जामिनेशन ऑफ द बोथ ब्रेस्ट वाइल स्टैंडिंग विद वन आर्म बिहाइंड योर हेड, ठीक है। तो बिहाइंड के हेड के एक आर्म आपने लेके जाना है और फिर चेक करना है आर्म्स की जो ग्रोइन एक्सिलरी एरिया होती है, ठीक है। दो द अफराइट पोजीशन मेक इट इजियर टू चेक द अपर आउटर पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है, टूवर्ड योर एम्पेट्स। तो एम्पेट्स जब आप हाथ ऊपर कर लेते ना तो आसानी बन जाती है और आपकी जो एक्सिलरी एरिया होती है वो आसानी से हम असेस कराते हैं। दिस इज़ वेयर अबाउट हाफ ऑफ ब्रेस्ट कैंसर आर फाउंड, ठीक है। तो फिर वो हाफ से ज़्यादा जो है वो ब्रेस्ट कैंसर प्रेजेंट होती है इस जब हम एक्सिलरी साइड चेक करेंगे। यू मे वांट टू डू द अप पार्ट द ब्रेस्ट, जो मतलब ब्रेस्ट सेल्फ एग्जाम होती है वाइल यू आर इन द शावर, ठीक है। तो फिर शावर के साथ जो है अपने शावर ओपन करा दें हैं और जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जाम है वो लेना है। तो यू सॉफ्टी हैंड विद मेक इट इजियर टू चेक हाउ यूर ब्रेस्ट फील एज दे ग्लाइड्स ओवर द वेट स्किन, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि शावर के और सोप वगैरह ये लगाने हैं और फिर बाद में जो है ये क्या करना है, चेक करना है। फॉर एडेड सेफ्टी यू माइट वांट टू चेक योर ब्रेस्ट बाय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है। तो इन फ्रंट ऑफ मिरर आपने खड़ा होना है और राइट आफ्टर यू ब्रेस्ट सेल्फ जो होती है एग्जाम आपने ईच मंथ ही करना है। सी इफ देयर आर मेनी चेंज इन द वे यू ब्रेस्ट लुक सच एज डम्पलिंग ऑफ द स्किन, ठीक है। तो अगर स्किन आपकी क्या होती है कि ऐसा इवाल्वेट सा हुआ नज़र आता है या चेंज इन द निपल, उसकी निपल में चेंजेस आया है या रेडनेस या स्वेलिंग, ये चीज़ें चेक करना है। अगर ये है तो डायरेक्टली फिजिशियन को क्या करना है, यू फाइंड एनी चेंज यू सी यूर डॉक्टर अवे, ठीक है। तो डॉक्टर के पास जाना है। तो द मेल ब्रेस्ट जो एग्ज़ाम होती है तो वो हम अभी करेंगे। तो एग्ज़ामिनेशन कैन बी एब्रीवेटेड बट नॉट ओमिटेड, ठीक है। तो एब्रीवेशन आपने लाजमी जो है वो क्या करना है कि मतलब एग्ज़ामिनेशन भी एब्रीवेटेड करना है, उसको ख़त्म नहीं कराना है, ठीक है। तो ये हमें आसानी पैदा कराते हैं, ठीक है, रिमेंबर होने में। और इंस्पेक्ट द चेस्ट वाइल नोटिंग चेंज सरफेस एंड एनी एंड लिम्स एंड स्वेलिंग, तो लिम्स और स्वेलिंग को भी चेक करना है, ठीक है। फालफेट नेपल एरिया फॉर लिम्स आर एनलार्जमेंट, ठीक है। तो ये भी नेपल के जो अराउंड होती है ये चेक करना है कि ये ऊपर तो नहीं हुआ या एनलार्ज तो नहीं हुआ है। तो नॉर्मल मेल ब्रेस्ट हैज़ अ प्लेट होती है, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें कि नॉर्मल ब्रेस्ट मेल जो ब्रेस्ट होती है वो प्लेट होती है। डिस्क अप अंडर undeveloped breast tissue beneath the nipple should be even with no nodules, ठीक है। तो नॉर्मली मेल की ब्रेस्ट जो होती है वो नोड्यूलर नहीं होती, ठीक है। तो देखें, तो ये गायनोमेस्टीशिया पेशेंट होती है। तो गायनोमेस्टीशिया पेशेंट वो पेशेंट होती है जब ब्रेस्ट की इनलार्जमेंट हो जाती है। नॉर्मली मेल की जो है उसकी ब्रेस्ट नहीं होती, मतलब वो इतना डायलेट नहीं होती, ठीक है। तो ये जो गायनोमेस्टीशिया है ये हमारे पास एबनॉर्मल कंडीशन है और डिजीज़ कंडीशन है, ठीक है। फिर आपने डॉक्यूमेंटेशन फीमेल की करना है। तो इससे हम ये कि मतलब सब्जेक्टिव डेटा जो होती है कि उसने ब्रेस्ट पेन जो है वो डिनाई किया हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब उसने उनकी पेन हो रही थी लेकिन वो बता नहीं रहे थे, ठीक है। लिम्स चेक करना है, डिस्चार्ज रेश स्वेलिंग ट्रामा डिनाई पास हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट डिजीज़ आर सर्जरी स्टेट्स परफॉर्म मंथली ब्रेस्ट एग्जाम, ठीक है। तो मंथली ब्रेस्ट की एग्जामिनेशन करवाना है। फिर ऑब्जेक्टिव जो है वो इंस्पेक्शन करना है। तो ब्रेस्ट की सिमेट्री चेक करना है और स्किन स्मूथ विद इवन कलर को भी चेक करना है कि कोई भी उसने कलर तो चेंज नहीं किए हुए, नो डिम्पलिंग और रिट्रैक्शन इक्लिप्टेड, नो नेपल डिस्चार्ज, नो लीशंस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने चेक करना है। फिर पाल्पेशन करवाना है। तो ब्रेस्ट काउंटर एंड कंसिस्टेंटली फॉर्म एंड
होमोजीनियस, नो मासेस आर टेंडरनेस, नो लिम्पडो जो लिम्फेडिनोपैथी होती है, लिम्फ नोड में कोई भी इन्लार्जमेंट नहीं आया है। तो ये सब हमारे पास पाल्पेशन से ही पता चलते हैं। फिर ए से हम उसकी जो हेल्थी ब्रेस्ट बायलेटरली विद नो साइन सिम्टम एबनॉर्मलिटी, तो उसकी साइन सिम्टम की एबनॉर्मलिटी चेक करना है। और रीइंफोर्स जो के ब्रेस्ट सेल्फ एग्ज़ाम होती है, पेशेंट परफॉर्म ब्रेस्ट सेल्फ एग्ज़ाम मंथली फॉलो अप द एमडी, मतलब फॉर रेफरल फॉर मेमोग्राम, ठीक है। तो अगर आपकी मेडिकल डॉक्टर जो होती है वो आपने प्रेफर करना, मतलब उसके साथ फॉलो अप केयर की शेड्यूल बनाना है, ठीक है। फिर आते हैं हम किस चीज़ पे, मेल की जेनेटिला पे आते हैं। तो मेल की जो जेनेटिला होती है तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आर्गन्स हैं, ये देख ले, ठीक है। ये बेसिक एनाटमी है, ये आपको पता भी है। फिर हम उसकी हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं मेल के, ठीक है, जो मेल जेनेटिला के बारे में। तो व्हाट इज़ योर रिलेशन स्टेटस, आपकी रिलेशन स्टेटस क्या है दूसरे पार्टनर के साथ। और टेल मी अबाउट योर सेक्सुअल प्रेफरेंस, ठीक है। तो फिर आपने उसको बताना है कि आप कितनी मतलब टाइम जो है वो हफ्ते में सेक्सुअल प्रेफरेंस करें, तो उसको भी पूछना है। हाउ इज़ सेक्सुअली फंक्शन फॉर यू, और आपकी जब आप सेक्सुअली फंक्शन करते हैं तो आपके लिए ये वो कैसा होता है, प्लीजेंट होती है, अनप्लीजेंट होती है, ठीक है। आर यू सेटिस्फाइड विद यूर सेक्सुअल लाइफ, तो फिर ये पूछना है कि आप जो सेक्सुअल लाइफ होती है उससे आप सेटिस्फेक्शन है या नहीं है। फिर व्हाट अबाउट योर एबिलिटी टू परफॉर्म सेक्सुअल, ठीक है। तो एबिलिटी जो है वो ये भी परफॉर्म होना है। टू असेस लिबिडो, तो आपकी जो लिबिडो होती है मीन जो डिज़ायर होती है, ठीक है, सेक्स होने की। तो ये चेक करना है कि हैव यू मेंटेन एनी इंटरेस्ट इन सेक्स, तो आप की इंटरेस्ट है सेक्स होने में या नहीं। फॉर द एरूजल फेज कैन यू अचीव एंड मेंटेन एन एरेक्शन, ठीक है। तो जो एरेक्शन जब होती है तो आप अपने आप को जो है मेंटेन कराते हैं या नहीं कराते। फ्री मैच्योर एजाकुलेशन तो नहीं हो रहा है, तो इसको भी पूछना है। इंक्वायर अबाउट सोर्स आर ग्रोथ ऑन द फेंस एंड एनी लैम्प्स एनी फैन स्वेलिंग इन द स्क्रूटम, ठीक है। तो ये भी पूछना है कि कोई भी स्क्रूटम वगैरह में तो ग्रोथ नहीं हुआ है या पेन तो नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर जो STDs होती है ना, तो ए मे इन्वॉल्व other part of the body, ask about practice of the oral and anal sex and any related sores, throat and oral itching or pain, diarrhea, rectal bleeding। तो मोस्टली जो होती है तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो पेशेंट होती है तो उसके साथ ये चीज़ें नहीं करवाना है, क्योंकि ये थ्रू द सलेवा या ब्लीड वगैरह से वो ट्रांसमिट होती है, ठीक है। तो ओरल सेक्स या इसी तरीके से जो एनल सेक्स होती है तो उसके बारे में भी अच्छी प्रैक्टिस देना है या उसको जो है गाइड कराना है, ठीक है, कि और पूछना है कि कोई भी एचिंग वगैरह तो नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर हेल्थ प्रमोशन एंड काउंसलिंग के लिए क्या करना है कि प्रिवेंशन ऑफ द STDs एंड HIV इन्फेक्शन, फोकस ऑन एन इन्फेक्शन एजुकेशन अबाउट द STDs and HIV, early detection of infection during history taking and फिजिकल एग्जामिनेशन एंड आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्टेड पार्टनर, ठीक है। तो फिर आपने ये चीज़ें जो है क्या करना है, देखना है। और उसकी इस जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है या HIV जो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होती है तो उससे बचाने के लिए आप उसको काउंसल करवाएंगे कि ये चीज़ करना है या नहीं करना, मल्टीपल पार्टनर को जो है यूज़ नहीं करवाना है, ठीक है। हाँ, आइडेंटिफाई द पेशेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन, द नंबर ऑफ सेक्सुअल पार्टनर, ये भी यूज़ क्या करना है, रखना है, ठीक है। मतलब उसकी जो ओरिएंटेशन होती है वो चेक करना है पेशेंट की ओरिएंटेशन में तो कोई गलती नहीं है। फिर फास्ट मंथ एंड एनी हिस्ट्री ऑफ द STD, उसकी जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है तो इसकी फास्ट मंथ की हिस्ट्री हम क्या करवाएंगे, देखेंगे, ठीक है।
फिर उसकी जो टेस्टिकुलर सेल्फ एग्ज़ाम होती है तो इनकरेज मेन स्पेशली दोज बिटवीन द 15 to 35 ईयर आप एज, ठीक है। तो ही टू परफॉर्म मंथली टेस्टिकुलर सेल्फ एग्ज़ाम, तो उसको आपने काउंसल करना है कि कम से कम जो है 15 से 35 एज में के दरमियान आपने क्या करना है, टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन करना है, ठीक है। तो ये है हमारे पास एग्जामिनेशन टेक्निक्स। तो सबसे पहले इंस्पेक्ट करना है पेन जो होती है, जो टिप ऑफ द यूरेथ्रा होती है, ठीक है। डेवलप ऑफ एनी फेंस एंड द स्किन हेयर बेस, तो सिचुअल मेचोरेशन है, इसको देखना है कि उसकी जो प्यूबिक होती है उस पर कोई भी हेयर वगैरह हो आया है या नहीं आया है। प्रीप्रेस का चिकन है फोएमोसिस जो होती है, ठीक है, जो एक्टिवेशन ऑफ द डिज़ायर जो को होती है किस चीज़ की, मतलब डिज़ायर होना, ये भी चेक करना है। फिर ग्लैंड चेक करना है कि बेलेनाइटिस ए चेंज इन द हर्पस वाटर्स, जो कैंसर है ये तो नहीं है, मुख्तलिफ किस्म के ग्लैंड को तो कैंसर वगैरह नहीं लगा हुआ है। यूरेथ्रल मेटस चेक करना है। तो यूरेथ्रल मेटस का मकसद ये है कि जहाँ पे यूरिनेशन बाहर की तरफ चलते हैं यूरिनरी ब्लैडर से, तो उसकी मतलब हाइपोपेडियस वो है कि जब वेंट्रल में उसकी जो है जो सुराख होती है वो ओपन होती है वेंट्रल साइड पे, तो उसको हम हाइपोपेडियस कहते हैं। डिस्चार्ज आप यूरिथ्राइटिस, ठीक है। तो जब आपकी डिस्चार्ज जो है ये भी देखना है। फाल्फेट एनी विजिबल लीशंस, मतलब कैंसर या चांसेस होती है ना, तो ये चेक करना है। द शेप मीन यूरेथ्रल स्ट्रेचर जो होती है या कैंसर वगैरह, ये भी आपने देखना है, ठीक है। तो ये फिर दूसरी दवा जो वो स्क्रूटम एंड इस कॉन्टेक्स्ट, तो ये भी चेक करना है कि उसकी जो स्क्रूटम होती है तो इंस्पेक्शन करना है उसकी साइड ऑफ है, ठीक है। और उसकी जो पाल्पेशन है ये भी चेक करना है, ठीक है। टेस्टिंग नोटिंग एनी लम्प्स, टेस्टिकुलर कार्सिनोमा या टेंडरनेस, ये सब चीज़ें आपने चेक करना है, ठीक है। हर्नियासिस को चेक करना है कि इंग्वेनल डायरेक्ट मतलब इंग्वेनल या इनडायरेक्ट इंग्वेनल जो है ये चेक करना है, ठीक है। फिर आते हैं, ये तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हाँ दूसरे पार्ट में भी ये जो हम पढ़ रहे हैं कि ब्रेस्ट एक्जिला और जेनिटल एरिया जो होती है ये इसकी असेसमेंट हो गई है, ठीक है। तो अगर आपके यूनिवर्सिटी लेक्चर अहमद पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।